सेक्युलरिज्म वर्ड यूज़ किया आपने जी। और आपके कई टॉक्स में हमने हिंदू सेक्युलरिज्म वर्ड भी. सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट? इज इट वन इन द सेम और या फिर वो? My first position has always been that we should question the need for secularism by understanding the origins of secularism. Secularism in Europe has been understood in a very different way. जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया था आई थिंक अराउंड द 13th और 14th सेंचुरी वेयर दे डिसाइडेड कि हम क्रिश्चियन देश तो रहेंगे लेकिन हम प्रोटेस्टेंट रहेंगे या कैथोलिक रहेंगे ये चर्च हमें नहीं बताएगी, ये हम डिसाइड करेंगे अपने लिए. दैट वाज द फाइट बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स. ओके, दिस इज व्हाट लेड टू द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया इसको कहते हैं. ओके, जब कैथोलिक चर्च का जो मोनोपोली था इसको तोड़ दिया गया था एंड राष्ट्रों को ये अनुमति दी गई थी या फिर ये स्वेच्छा दिया गया था कि ये डिसाइड करेंगे कि क्रिश्चियन तो रहेंगे लेकिन कौन से डिनोमिनेशन के रहेंगे. लेकिन ये अपने क्रिश्चियन आइडेंटिटी को नहीं नकारते, ये सिर्फ अपने डिनोमिनेशनल आइडेंटिटीज को चुनते हैं, ये प्रोटेस्टेंट है या कैथोलिक है. जब ये सेकुलरिज्म भारत की ओर प्रयाण करता है तो ये एंटी हिंदुइज्म बन जाता है क्योंकि ये कहता है कि भारत के अंदर आप सेक्युलर हैं तो आपकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी, उस राष्ट्र की कोई रिलीजियस पहचान नहीं होगी या परिचय नहीं होगी. तो जब तक ये यूरोप में है इसका असर कुछ और है, इसका जो इम्पैक्ट है कुछ और है. जब ये भारत में आता है इसका काम और या इसका कार्य है आपके रिलीजियस आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटाना, which is why I've said in a previous talk that secularism is political conversion, which is conversion effected through a political means whereas civilization is asked to forget its past. आपसे कहा जा रहा है कि आपके वर्तमान को आपके भूत से पूरी तरह से तोड़ दो, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है इसको नकार दो और आप नए सिरे से शुरू करो एज इफ आप 1947 में पैदा हुए. ओके, दैट्स वन. सेकंड, अगर आपको तकलीफ है इस वर्ड को पूरी तरह से छोड़ने में, देन यू डू अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. यू से वी फॉलो हिंदू सेक्युलरिज्म, व्हिच मीन्स एज अ कंट्री वी आर अ हिंदू कंट्री, वी आर अ हिंदू सिविलाइजेशनल स्टेट, बट वी ऑल्सो प्रॉमिस फ्रीडम एंड इक्वालिटी टू एवरीबडी एल्स so long as they don't work against the मूल आइडेंटिटी ऑफ भारत. आपके रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ या फिर आपके फ्रीडम्स के साथ तब तक छेड़छाड़ नहीं होगी जब तक आप उसका इस्तेमाल भारत या फिर भारत की मूल आइडेंटिटी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते हैं. पीरियड. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदू सेक्युलरिज्म. इफ यू डोंट लर्न दिस लेसन फ्रॉम योर एंटायर हिस्ट्री वेयर यू हैव बीन सब्जेक्टेड टू मल्टीपल वेव्स ऑफ इन्वेजन एंड कॉलोनाइजेशन, क्योंकि ये कालचक्र है आप फिर से उन्हीं मिस्टेक्स को दोहराएंगे एंड मैं ये नहीं चाहता कि 46 और 47 फिर से रिपीट हो. आई डोंट वांट दैट टू हैपन अगेन. सो यू हैव टू ऑपरेट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल सेंस सो दैट यू डोंट सफर फ्रॉम एमनीशिया. मिस्टेक्स कैन नॉट बी रिपीटेड एनीमोर, क्योंकि इस बार अगर आपने गलती की और फिर से 46 और 47 के मिस्टेक्स को आपने दोहराए तो ना भारत रहेगा ना हिंदू रहेंगे.